खुले में नहीं बिकेगी अब सेना की वर्दी और सामान, क्योंकि आतंकियों ने सेना की वर्दी का इस्तेमाल किया था आतंकी हमले के लिए पठानकोट में। इसलिए अब ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि सेना का सामान और वर्दी खुले में ना बेचा जाए। और इस वक्त मैं मौजूद हूं पठानकोट गुरदासपुर के उस मेन बाजार में, जहां पर देख सकते हैं आपकी ये सामान की बड़ी बड़ी दुकानें हैं, क्योंकि जहां भी कंटोनमेंट एरिया होता है वहां पर फौजियों की वर्दी और दूसरे सामान की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। इसलिए अक्सर बाजारों में ज्यादा से ज्यादा दुकानें फौज का सामान बेचने वाली होती हैं, चाहे हम पठानकोट की बात करें, अंबाला की बात करें, या फिर वो सभी दूसरे इलाके, चाहे जालंधर हो, हिमाचल हो, जहां जहां सेना की छावनी होती है वहां इस तरह की दुकानें खुले में देखी जाती हैं। अंबाला में भी बहुत बड़ा बाजार इसी तरह का है। ये तमाम दुकानदार हैं जो इसी कारोबार से जुड़े हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि ये किस तरह से वर्दी का सामान देते हैं लोगों को, क्या कोई प्रमाण पत्र चेक किया जाता है? आप लोग जब ये सामान बेचते हो, कोई खरीदने आता है तो आप उससे पूछते हो कि आप सेना में काम करते हैं नहीं, या वैसे ही दे देते हो? सर ऐसी बात नहीं है, हम पूछते सबसे हैं, लेकिन जिस पे शक हो उसको ज़्यादा पूछा जाता है। ज़्यादातर जो हमारे पास आर्मी पर्सन आते हैं हमारे जान पहचान वाले ही होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है, प्लस उनकी जो बाइक पे आते हैं वो उनसे पता लग जाता है, ठीक है। प्लस आईडी प्रूफ जो उनका होता है उनको भी देख के हम देते हैं। उनसे आप आईडी प्रूफ मांगो वो सिर्फ दिखा सकते हैं, उनका एक नंबर होता है, रैंक होता है, ठीक है ना, जिसको आप फोटो स्टेट नहीं कर सकते, अगर फोटो स्टेट करोगे तो वो उनका एक सिक्योरिटी लेवल होता है, उनके वो जो पहचान पत्र है उनका कोई भी उस पर फोटो लगा के उसको चेंज कर सकता है। लेकिन अब जब से ये आतंकी हमले हुए 2 बार दीनानगर के और ये पठानकोट एयरबेस का, उसके बाद ये तय किया गया है वेस्टर्न कमांड की तरफ से कि आपको मिलिट्री अथॉरिटी से इसके बारे में मंजूरी लेनी होगी। सर वो तो अभी तो हमारे पास कोई आया नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। बाकी डीसी साहब के जो ऑर्डर होंगे उस हिसाब से चलेंगे। कोई हमारा व्यापार है, कोई हम चोरी थोड़ा ना कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आप लोग भी इसी कारोबार से जुड़े हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी। जब से आतंकी हमला हुआ हमने तो ये कारोबार बिल्कुल ही बंद कर दिया है। कोई ड्रेस मटेरियल वगैरह कोई हम बिल्कुल नहीं बेचते हैं, तो जो भी बिल्कुल बंद ही किया हुआ है। कारोबार बिल्कुल जीरो किया हुआ है अभी तो। आप भी इसी धंधे से जुड़े? नहीं। आप? नो सर, आप भी नहीं। तो ये वो सब दुकानें हैं जो लोग ये सेना का सामान बेचते हैं। लेकिन अब पश्चिमी कमान की तरफ से ये कहा गया है कि इस तरह के सामान को बेचने के लिए पहले मिलिट्री अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी और इस तरह का सामान खुले में बेचना गैर कानूनी है। साथ ही जो सिक्योरिटी फोर्सेस के पारिवारिक सदस्य होते हैं उनको भी कहा गया है कि आप ऐसी वर्दी ना पहने जिससे कि इस तरह का आभास हो या इस तरह का विरोधाभास खड़ा हो कि जो पहनकर जा रहा है उस कपड़े को वो कहीं आतंकी तो नहीं। इस तरह की घटनाओं को लेकर गुरदासपुर और पठानकोट के आसपास के एरिया में, गांव में कई तरह की अफवाहें फैल रही हैं। इसे देखते हुए पश्चिमी कमान ने ये नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो पुलिस हो या फिर डीसी मुख्यालय हो, उसको कहा गया है कि इसे रेगुलेट करने के लिए वो इस पर कार्रवाई करें। यानी अगर कोई बिना मंजूरी के इस तरह की दुकानें चला रहा है सामान की, तो उस पर कार्रवाई की जाए। और साथ में ही ये भी आग्रह किया गया है कि अगर इस तरह की दुकानें खुले में कहीं पर भी सामान बेच रही हैं तो वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के संज्ञान में होना चाहिए, ताकि आगे से कहीं कोई आतंकी ये ना हो कि ऐसी दुकानों से सामान खरीदकर फिर से किसी नापाक साजिश को अंजाम दे सके। इन दुकानों पे देखिए कि फौज के लिए जो भी सामान इस्तेमाल होता है, चाहे वो पिट्ठू बैग हो, स्लीपिंग बैग हो, चाहे उनकी वर्दी से जुड़ा सामान हो, जो भी तमाम सामान होता है सारे रैंक्स के लिए, वो सब चीजें यहाँ पर उपलब्ध हैं। लेकिन आज तक इससे पहले ऐसा कोई सख्त दिशा निर्देश नहीं था जिसके चलते अपने आप को ये सभी दुकानदार मिलिट्री अथॉरिटीज से रजिस्टर्ड करवा सके। चौंकाने वाली बात यह भी है कि ये तो दीनानगर हमले के बाद ही हो जाना चाहिए था, सेना ने इसमें देरी क्यों की? कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, पठानकोट।